तो सबसे पहले मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बताती हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग फर्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग इन द नैरो सेंस, जो बहुत छोटे लेवल पे होता है, और एक फाइनेंशियल प्लानिंग होता है जो बहुत ब्रॉडर सेंस में होता है, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे होता है। फर्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग इन द नैरो सेंस। इसमें क्या होता है, टू फोरकास्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, जितने भी हमें कैपिटल चाहिए, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें जितनी भी कैपिटल की जरूरत है वो हम इसमें फोरकास्ट करेंगे। इज टू डिसाइड व्हाट पोर्शन ऑफ कैपिटल टू बी प्रिकॉर्ड फ्रॉम शेयर कैपिटल एंड व्हाट फ्रॉम डेब्ट कैपिटल। इसमें हम ये देखेंगे कि कितनी कैपिटल हमें शेयर कैपिटल से मिली है और कितनी हमें डेब्ट कैपिटल से मिली है, मतलब कि कितनी हमारे पास जो कैपिटल है वो कितनी शेयर कैपिटल और कितनी डेब्ट कैपिटल है। जो नैरो सेंस है वो बहुत कम यूज किया जाता है बिजनेस में, सबसे ज्यादा बिजनेस में यूज किया जाता है ब्रॉडर सेंस, क्योंकि इसके अंदर सारे मेन जो भी जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। जो हम ब्रॉडर सेंस है, जब हम ब्रॉडर सेंस की प्लानिंग करते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, जितनी भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस के वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, डिटरमाइन करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज जितनी भी है हमारे बिजनेस की वो ब्रॉडर फाइनेंशियल प्लानिंग में हम देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल हम इसमें देखते हैं कि हम कितनी तरीकों से, कितनी अलग अलग तरीकों से हम अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल को लेके आ सकते हैं। तो दोनों में से सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ब्रॉडर सेंस यूज होती है फाइनेंशियल प्लानिंग में। अब आता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हम वैसे तो हम बिजनेस में तीनों ही प्लानिंग करके चलते हैं, एक से काम नहीं चलता, तीनों करके चलते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है सिर्फ एक साल के लिए, मतलब कोई भी डिसीजन ऐसा है जो 1 साल के लिए ही लिया जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ 1 साल के लिए होता है। जैसे कि हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या बना सकते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट होगी। अब जो बैलेंस शीट है वो हर साल नहीं बनेगी, ऐसा तो नहीं है कि आज हमने बना ली तो 5 साल तक हम वही बैलेंस शीट यूज करेंगे। तो बैलेंस शीट तो हमारी हर साल नहीं बनती है, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं, जब भी हमें 1 साल से ज्यादा के लिए कुछ प्लान करना होता है, जैसे कि रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, मतलब कि हम किसी भी एसेट्स की रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस हर साल तो नहीं करते, हाँ भाई कुछ टाइम में 1 साल 2 साल 3 साल के लिए करते हैं, तो हम रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स के लिए हम करते हैं मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग यूज करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, जितने भी शॉर्ट टर्म फंक्शन होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं, जब हमें 5 साल से ज्यादा का कोई डिसीजन लेना, जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स है, जैसे भी हमें कोई भी फिक्स एसेट रिप्लेस करवानी है तो उसका डिसीजन हम 5 साल बाद ही तो लेना है, हमें 5 साल से पहले तो हम कोई भी एसेट रिप्लेस करवाते ही नहीं है। तो हमें ऐसे जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमें जो भी पहले से प्रिडिक्ट करना पड़ता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। और दूसरा, हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बताती हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी जरूरी क्यों है। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हमारे पास उसकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो। टू एंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस, हमारे पास जितना भी फाइनेंस है हमारे बिजनेस के पास वो प्रॉपर बैलेंस में हो। टू गेन फेयर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो एक अच्छे अमाउंट पे बढ़ता ही जाए। टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हमारे जो ओनर की और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ है वो बढ़ती जाए, इसलिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते क्यों हैं, इन्हीं चीजों को एक्सटेंड करने के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ बेनिफिट्स। फर्स्ट है सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के सक्सेसफुल प्रमोशन के लिए हम करते हैं। एफिशिएंट डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, इससे क्या होता है, बिजनेस को एक एफिशिएंट डायरेक्शन मिल जाती है क्योंकि हम प्लानिंग पहले से कर लेते हैं। एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, इससे क्या होता है, हमारा बिजनेस एक्सपेंड
एडुकेट लिक्विडिटी इन द बिजनेस। फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या होगा, हमारे बिजनेस में एडुकेट लिक्विडिटी आएगी। अब किसी भी चीज की अच्छाई है तो उसकी बुराई भी होगी। सो हम इसकी लिमिटेशंस करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेट्स विद फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग है वो फ्यूचर से रिलेट करता है, और फ्यूचर क्या है, प्रॉपरली अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट, दीज फोरकास्ट आर मिसलीडिंग। तो कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, कुछ भी सोच के कोई भी प्लानिंग कर लेते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जो हमने सोचा है वही इन फ्यूचर होगा। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी की पूरी फ्यूचर पे डिपेंड होती है, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल प्लानिंग की। Generally, a good financial plan may be fail in its mission if there is a lack of coordination among these executives। मतलब कि कोई भी दो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पा रहा है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, तो इस वजह से भी हमारे फाइनेंशियल प्लान खराब हो जाते हैं। जैसे दो डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट में अपनी प्लानिंग नहीं बन पा रही उनमें, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही और हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो खराब हो जाएगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो द फाइनेंशियल प्लान। अगर कोई भी मैनेजर ऐसा है जो फाइनेंशियल प्लान जो उसने बना दिया वो उसी को फॉलो कर रहा है, बीच में कोई भी मॉडिफिकेशन वो अलाउड नहीं कर रहा, उस वजह से भी हमारे कई बार क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी होती है हर चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि जो आज हमने प्रेडिक्ट कर लिया वो कल बिल्कुल सही रहेगा, हमें बीच में मॉडिफिकेशन करनी जरूरी है, और मैनेजर को ये चीज एक्सेप्ट करनी जरूरी है कि हाँ, बीच में जो उसने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है वो गलत भी हो सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके लिमिटेशंस, बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। आप इस नोट्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू। और ऐसे ही अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।